ये अभ्यास, इसको आप निरंतर करते रहेंगे तो स्लिप डिस्क आपको कभी होगी ही नहीं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, उससे बचने के लिए भी आप ये बटरफ्लाई करते रहना। इसलिए नित्य प्रति के अभ्यास में भी इसको हमने सम्मिलित किया और आज मेरुदंड के लिए विशेष योगिक अभ्यास के क्रम में हम आपको बता रहे हैं बटरफ्लाई। इसको कर लेना, आराम से करना, धीरे धीरे करना। और आप प्राणायाम यदि संभव हो सके तो पद्मासन में बैठ के करना। तो पद्मासन से भी स्पाइनल कॉर्ड का जो निचला हिस्सा उसका बैलेंस बनता है और इस बटरफ्लाई से भी। अब आपको बताते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। 5 अभ्यास तो हम अपने एक पैकेज के अंतर्गत ही बताते हैं। उन 5 अभ्यासों को तो करना ही है। अंगूठा अंदर अंगुलियों पर और यूं गोल घुमा देना, बड़ा शून्य बना देना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए जरूरी है यह अभ्यास। प्रथम अभ्यास, इसको एक अभ्यास को 3 बार से शुरू करके 5 बार, फिर 10-11 बार तक कर सकते हैं आप, विपरीत दिशा से भी। फिर दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ ले, कंधों के ऊपर, दोनों कोहनियां सामने मिलेंगी, बड़ा शून्य बनाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए मेरुदंड के ऊपरी हिस्से के लिए जरूरी अभ्यास। मेरुदंड हम मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक गिनते हैं उसको। मेरुदंड के विकारों के लिए जरूरी अभ्यास क्लॉकवाइज, फिर विपरीत दिशा से बड़ा शून्य बनाए। एक बार यूं, फिर इसके अपोजिट यूं। मेरुदंड सीधा ही रखें, गर्दन सीधी रहे। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों पर उठा ले, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ ले, रिस्ट को पकड़ के राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचना। मेरुदंड सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। सांस अंदर, सांस छोड़ते बीच में रुक जाना। फिर दूसरी ओर से। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए भी जरूरी है, कंधे के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए और फ्रोजन शोल्डर के लिए जरूरी अभ्यास। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, यदि पूरा पकड़ा नहीं जाता है यूं कलाइयों से हाथों को, आप यदि रिस्ट से नहीं पकड़ सकते तो आप इस तरह से पकड़ लें और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींच लें। फिर बीच में रुक जाएं और फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ के पीछे से खींच लेना, आराम से पीछे से जितना खींचेंगे। फिर यूं भी कर सकते हैं, एक दूसरे हाथ में उंगलियों को डाल के पीछे से यूं खींच देना और यह अभ्यास। फिर दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना और सिर के पीछे बांध लेना, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, श्वास अंदर होगा, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए शरीर। इसी तरह से इसको 3 बार 5 बार कर सकते हैं। फिर राइट हैंड को ऊपर उठा लीजिए, कान के पास लगा दीजिए, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में। इसी तरह से दूसरी ओर से, गर्दन सीधा, गर्दन सीधी, श्वास अंदर, एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, गर्दन हिलेगी, छोड़ दीजिए। इसी तरह से सामने से दोनों हाथों से ऐसे भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने सामने से दबाया था ऐसे ही, पीछे से दबाया था ऐसे ही सामने से। और गर्दन के पीछे भी दर्द है, गर्दन के पीछे, कंधों के पीछे तक ये दर्द होता है, तो उसके लिए एक अभ्यास और, ये गोल घुमा लेना कंधों को, स्कंध चालन। इस तरह से एक बार एक दिशा से, फिर दूसरी दिशा से। और गर्दन के लिए कुछ जरूरी अभ्यास, जिनको गर्दन में खास दर्द हो, मेरुदंड के सबसे ऊपरी हिस्से में कोई भी पीड़ा, पीछे यूं देखना कि आपकी ठोड़ी लगभग कंधे के ऊपर आ जाए। आराम से देखना, लेकिन बहुत ज्यादा झटका नहीं मारना, यूं और यूं नहीं करना, ये नहीं, आराम से। स्पाइनल कॉर्ड की, मेरुदंड की सभी एक्सरसाइज
रीढ़ की हड्डी के सभी व्यायाम बहुत धीमी गति से होंगे। गर्दन में दर्द है तो आगे यूं गर्दन नहीं झुकाना, खाली पीछे। एक और विशेष उपयोग अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्पेन के लिए, गर्दन के पीछे के दर्द के लिए, मेरुदंड के ऊपरी भाग में यदि पीड़ा है तो उसके लिए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बंद करेंगे, अंगूठे यूं ऊपर खुले हुए, अंगूठों आपस में यूं मिला दें और अंगुलियों को पीछे से यूं मिला दें। मुट्ठियां बंद करके अंगुलियों को पीछे से यूं मिलाना और अंगूठा यूं ऊपर से और छाती के सामने रखें। श्वास अंदर भरते हुए, श्वास अंदर ही रहेगा, हाथों को सामने खोलेंगे, लेकिन याद रहे, ध्यान रहे, आपकी कोहनियां पीछे से नहीं, सीधी, आपकी कोहनियां सीधी होंगी लेकिन अंगुलियां पीछे से खुलेंगी नहीं, अंगुलियां पीछे से जो मिली। फिर वापस, फिर से एक बार, कोहनियां पूरी सीधी हो जाएंगी, अंगुलियां पीछे से खुलेंगी नहीं, अंगुलियां मिली हुई पीछे से। यह अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको बताया हमने। इतना सा योग अभ्यास ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए और कुछ योग की सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। अब बताएंगे आपको कुछ आसन और कुछ और क्रियाएं। देखिए, यदि आपको गर्दन में बहुत दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत ज्यादा है और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हो चुका है, तो थोड़ा पीड़ांतक तेल आदि आयुर्वेद के अंदर महाराणी तेल, महाविश्वगर्भ तेल और महामाशा तेल, इस तरह के तेल होते हैं जो आपके स्नायुओं को बल देते हैं, वात विकार को दूर करते हैं। और पीड़ांतक तेल आदि जो आश्रम में भी निर्मित होते हैं। मेरा उद्देश्य तेल बताने का अर्थ ये नहीं है कि आप उनका प्रयोग करें, लेकिन यानी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हल्की मालिश कर सकते हैं, बहुत धीमी गति से स्पाइन की। इसके लिए एक्यूप्रेशर भी हम आपको बताएंगे, कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी। यदि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई स्पाइन की तो आपको लगभग मैं कह सकता हूं कि 99% ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। स्पाइन की प्रॉब्लम बिना ही ऑपरेशन के आपकी अच्छी हो जाएंगी। और पूरी दुनिया के अंदर 8 से 10% लोगों को स्पाइन की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। माने 100 व्यक्तियों को आप खड़ा कर लीजिए, पकड़ लीजिए, और 100 व्यक्तियों में से आपको 8-10 व्यक्तियों को, किसी को गर्दन में दर्द, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को कमर में दर्द, किसी को sciatica पेन, किसी को स्लिप डिस्क, माने पूरी तरह से कमर स्वस्थ रहे। कभी भी कमर में दर्द हो ही नहीं, ऐसा शायद ही कभी कभी तो कमर में दर्द बहुत लोगों को हो जाता होगा, लेकिन कुछ लोगों को तो परमानेंट पेन रहता ही है स्पाइन के अंदर। उनके लिए जरूरी हम कुछ योग अभ्यास आज बता रहे हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको बताई। एक अभ्यास ये भी है कि आप ठीक तरीके से सोएं और सोते समय गर्दन को थोड़ा पीछे निकाल करके सो जाएं। यदि आप गर्दन को पीछे निकाल करके सोते हैं तो उससे आपकी गर्दन स्वस्थ रहेगी। पीछे निकाल करके इस तरह से सो जाएं आप, सहज पीछे गर्दन यूं निकाल देंगे। आप पीछे इस तरह से हाथ भी ले जा सकते हैं। तख्त पर लेट जाएं और तख्त पर लेट करके गर्दन को पीछे ऐसे लटका दें। और भी कंधे पीछे निकाल सकते हैं आप। इससे एक बैलेंस बनेगा गर्दन का और गर्दन का दर्द दूर होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी। बाएं करोट लेते हुए बैठ जाए। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए हमने बताया। अब कुछ आसन मेरुदंड के लिए खास, पीछे झुकने वाले अभ्यास होंगे, आगे न झुके, खास बात।
और पीछे झुकते समय श्वास अंदर भरेंगे। ये खास नियम श्वासों का। योगाभ्यास में प्राण का विशेष महत्व है। जब भी आप पीछे झुकेंगे तब श्वास अंदर होगा, ये खास बात होगी। आगे नहीं झुकना है, ये इतना विशेष ध्यान रखें। कोई भी योगाभ्यास हो, कितना ही लाभ देने वाला हो, आपको आगे नहीं झुकना, पीछे झुकना, और वो भी सहज करना है, तेजी से नहीं। जैसे उष्ट्रासन, वज्रासन में बैठ, फिर खड़े हो जाए, दोनों पैर की एड़ियां ऊपर उठी हुई, दोनों हाथ साइड में। यदि कमर में अधिक दर्द है तो मत करना इसको, क्योंकि ज्यादा कमर में दर्द है तो आप पीछे झुक ही नहीं पाएंगे पूरी तरह से। यूं एक हाथ को पीछे ले जाना, अंगूठे अंदर, अंगुलियां बाहर की ओर, एड़ी के ऊपर यूं हाथ रख देना, फिर दूसरा हाथ वैसे रख देना, आराम से पीछे की ओर जाएंगे। ये थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और कमर के दर्द के लिए उपयोगी अभ्यास। श्वास अंदर, छाती ऊपर तानेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आराम से। इस तरह से ये उष्ट्रासन कर लेना। उष्ट्रासन का दूसरा अभ्यास और थोड़ा कठिन होता, लेकिन ज्यादा कमर में दर्द होने पर वैसा आप कर ना सकेंगे। पंजे पीछे की ओर खुले हुए, पहले पंजे खड़े हुए थे, और इस तरह से ये अब आपको बताते हैं अर्धचंद्रासन। तो बहुत सहज है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, रीढ़ की हड्डी का कोई भी रोग है, मेरुदंड से संबंधित समस्याओं के लिए दाएं हाथ छाती के ऊपर, बाएं उसके ऊपर, दोनों पैर के पंजे पीछे खुले हुए और आराम से झुकना है पीछे। यदि आप ज्यादा बलपूर्वक झुकेंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए धीरे से करना। ये बैठ करके स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, रीढ़ की हड्डी के लिए जिनको भी मेरुदंड में पेन है, दर्द है, वे जरूर कर लेना ये अभ्यास। अब आपको हम लेट करके करने वाले स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास पहले पेट के बल लेट करके करेंगे, और उसके बाद में हम पेट के बल लेटने के बाद फिर हम सीधे शवासन में लेट करके कुछ जरूरी अभ्यास करेंगे, और कैसे सोना चाहिए रात को वो भी आपको हम बताएंगे। और फिर एक्यूप्रेशर और आहार में थोड़ा परिवर्तन, इसके बारे में हम देंगे आपको परिजान। सबसे पहले पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ जरूरी अभ्यास स्पाइन के लिए। दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथ की हथेलियां ठोड़ी के नीचे, और एक एक पैर को पीछे से मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। जिनको भी कमर में दर्द है, इससे घुटने का दर्द भी यदि पे अच्छा होगा। ये अस्थमा के लिए भी अच्छा अभ्यास है, परंतु विशेष उपयोगी अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड से संबंधित समस्त रोगों के लिए, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, शटिका की प्रॉब्लम, कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सबके लिए जरूरी अभ्यास। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से एक साथ श्वास अंदर भरते हुए पैर मोड़ते हैं, श्वास छोड़ते पैर सीधा करते हैं। यदि आपके नितंब से स्पर्श न कर सके आपकी पैर की एड़ी, तो बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाना, आप धीरे, जितना होता है इतना होता है तो इतना ही मोड़ना और नीचे ले आना। ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना, शक्ति का अतिक्रमण नहीं। एक अभ्यास स्पाइन के लिए, इसको आप 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं, और कुछ ना कर सके आप इसी आसन में ऐसे लेट जाइए। इसी से आपकी स्पाइन स्वस्थ होगी। कोहनियां ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा बस 4 इंच का फासला कोहनी होगा सामने से, ऐसे पास में भी रख सकते हैं यदि आपका शरीर बहुत भारी भरकम नहीं है तो। ये आपको हमने बताया मकर आसन। अब भुजंगासन। भुजंगासन के 4 पोज है, मेरुदंड के लिए बहुत जरूरी। प्रथम अभ्यास, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों पैर पीछे मिले हुए आराम से धीरे धीरे उठाना, देखो ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक अभ्यास, इसको 3 बार, फिर धीरे धीरे 5 बार तक कर सकते हैं।
दूसरा अभ्यास भुजंगासन का सेट